साधना क्लासेज में जितने भी शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और विद्यार्थियों, हम आपको हिंदी विषय में काव्य प्रखंड को पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। कवि कबीरदास जी पर हम लोगों की परिचर्चा होगी। इनका जन्म 1398 ईस्वी में है और सन में संवत में 1455, मृत्यु इनकी 1518 में हुई। ये सन है संवत 1575। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रहे कि सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। और इसके साथ ही इनके जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय पर, जिसके बारे में बताया गया है एक संक्षिप्त बंद के माध्यम से, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतुआय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे जात पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु सिखाया। तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है विद्यार्थियों के विशेष ज्ञान के लिए। यदि जन्म सन, मृत्यु सन, सन और संवत में लिख दिया जाए, साथ ही साथ ये संक्षिप्त जीवन परिचय का उल्लेख कर दिया जाए इनके लाइफ इंट्रोडक्शन में, संक्षिप्त जीवन परिचय में, तो बहुत ही अच्छे अंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। कबीर के बारे में लिख करके, जीवन परिचय से संबंधित बातों का उल्लेख करके। ये संत कवि हैं और साथ ही साथ विद्यार्थियों को, चाहे 9th की विद्यार्थी हो या 11th की विद्यार्थी हो, लाइफ इंट्रोडक्शन अक्सर इनका पूछा जाता है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, जन्म सन और मृत्यु सन। इनका जन्म सन में 1398, संवत 1455 है और मृत्यु जो है वो सन में 1518 है, संवत में 1575 है। यहाँ पर विद्यार्थियों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा, उनको ध्यान रहे कि सन और संवत में 57 वर्षों का अंतर होता है। एक जो अंतराल आता है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, उसका उल्लेख किया गया है। अब हम आपसे परिचर्चा यह करेंगे कि कबीर का लाइफ इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्सर जो है 9th और 11th के जीवन परिचय में अक्सर ये आता है, तो हम यहाँ इस पर परिचर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक 4 लाइन का बंद आपके बीच में रखा हुआ है इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के संदर्भ में कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग किया, तंतुआय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु सिखाया। इस रूप में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इतना उल्लेख कर देने पर एग्जामिनर को पता चल जाता है कि विद्यार्थी का विषय में या लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में कबीरदास जी की उसको नॉलेज कितना है। आप जन्म सन संवत दोनों में उल्लेख किए रहेंगे जन्म मृत्यु का, साथ ही साथ ये संक्षिप्त जीवन परिचय आप उठा करके पद्यमय रूप में अगर रख देंगे, निश्चित रूप से 9 के विद्यार्थी हो या 11 की विद्यार्थी हो, कबीर पर जीवन परिचय पर उनको लिखने के लिए आया है, तो ये इतना आपको बहुत जो है वो काउंट करेगा इनके लाइफ इंट्रोडक्शन के संबंध में। ये बगल में आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ इनकी एक ही रचना है जिसको बीजक बोलते हैं, इनकी मुख्य रचना है। उसी के भाग हैं साखी, सबद, रमैनी। साखी के बारे में आपको पता होगा कि साखी जो है वो संस्कृत के साक्षी शब्द से रिलेटेड है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्षदर्शी, इसको अंग्रेजी में आई विटनेस बोलते हैं। तो अगला शब्द है जिसमें शब्द की महिमा के बारे में उल्लेख है, और साथ ही साथ कबीरदास जी ने रमैनी लिख करके रामायण की चौपाइयों का भी अच्छी तरह से बच्चों को ज्ञान कराया है। तो इसका जो इनकी मुख्य रचना बीजक है, इसका संपादन धर्मदास जी ने किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए आंसर है। अक्सर
बहुत कम बच्चों को जानकारी होती है कि इसके संपादक जो है धर्मदास जी हैं, कि जो मुख्य रचना बीजक है। ध्यान रहे, ये आपके लिए ये भी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ कबीरदास जी पहले रहस्यवादी कवि हैं, जिन्होंने अपने उलटवासियों में लिखा है कि जो दो एक इनकी प्रचलित हैं उलटवासियाँ कि रंगी को नारंगी कहते, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। कबीरदास जी की इन पंक्तियों में, इन शब्दों में जो रहस्यवाद परिलक्षित हो रहा है वो आपको बताना चाहता हूँ इस उलटवासी के माध्यम से। वो कहते हैं कि जो नारंगी है, जिसका नाम नारंगी है, उसे लोग रंगी कहते हैं, और जब दूध बन जाता है अच्छी तरह से तो उसे खोया कहते हैं कि खो गया है, और जो चलती है उसे गाड़ी कहते हैं। इसको देख करके कबीरदास जी बहुत अत्यंत जो है दुखी होते हैं, मर्माहत होते हैं। ये कबीरदास की उलटवासियों में इसकी चर्चा की है, जिसका मैंने आपको एक का उल्लेख किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी ने विभिन्न अंग पर जो चर्चा की है, एक तो नाम के अंग पर उन्होंने चर्चा की है कि नाम जो है वो अपने आप में वही परम है, मुख्य है। नाम को अंग में जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि दशरथ सुप्ति लोक बखाना, राम नाम का मरमाना। उन्होंने कहा कि दशरथ महाराज के जो पुत्र रामचंद्र जी हैं वो तो तीनों लोकों में प्रख्यात ही हैं, विख्यात ही हैं, लेकिन राम के नाम का जो मर्म है, जो महत्व है, जो विशेषता है, वो अन्य रूप में ही उसको समझा जा सकता है। साथ ही साथ ज्ञान को अंग में आप देखेंगे, इसमें भी लिखा है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि दीपक दिया तेर भय, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुरा, बहुर ना आओ हट। अर्थात मनुष्य को जब ये पता चल जाता है कि हम क्या हैं, और इसमें जो श्वास के रूप में तेल रूपी बत्ती डाली गई है, यह एक दिन जब इसका भी समय आ जाता है, समय आने पर तो हम क्या करते हैं कि इस जन्म मृत्यु के बंधन को मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर राम के नाम से, भगवान के नाम से, और पुनः इस बाजार में, संसार रूपी बाजार में हम आना नहीं चाहते हैं, जिसका उल्लेख ज्ञान को अंग में किया गया है। तीसरी चीज, भक्ति को अंग में, ईश्वर ही परम सत्य है, कबीरदास जी भी इसको मानते हैं, और जीवात्मा जो परमात्मा का एक आंशिक रूप है, एक अंग है, भक्ति अंग में उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि राम नाम के पड़तरे देवी को कछनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हाँ सही मन कर। एक गुरुदेव को अंग में भक्ति के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है कि गुरु से बढ़ करके इस संसार में कुछ नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, आचार्यों ब्रह्मणो वर्तते, ऐसे कबीरदास भी मानते हैं, और हर किसी ने गुरु के परम रूप को, परम स्वरूप को स्वीकार किया है, जिसे गुरुदेव को अंग में, भक्ति को अंग में, इस दोहे के माध्यम से हम आप समझ सकते हैं। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। इनके पुत्र सांसारिक जो मायामोह है, जो लोलुपता है, इसमें पढ़ करके पूरी तरह से इसमें खो चुके थे, जिसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, राम नाम को छाड़ के घर ले आया माल। कबीरदास जी अपने पुत्र की इस धनलुप्तता से, सांसारिक जो व्यामोह है, सांसारिक जो माया है, इसमें अपने पुत्र को पड़े हुए देख करके अत्यंत दुखी होते हैं, और तब उन्होंने इस रूप में ये लाइनें प्रस्तुत की। और जो हम आपको कबीर के संदर्भ में, जिस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, और जैसा आपको मालूम है
कबीरदास जी ने अपने बारे में कहा ही है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कागज और स्याही को छुआ तक नहीं, कलम को अपने हाथ में ग्रहण तक नहीं किया, धारण नहीं किया। उनको जो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो सत्संग चर्चा से, परिचर्चा से, और परमात्मा की प्राप्ति का एक आधार वो सत्संग को ही मानते हैं, सत्संग को ही प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास के बारे में यदि लाइफ इंट्रोडक्शन आपको लिखना है तो इतनी जानकारी जो मैं आपको मोटे तौर पर, विशेष तौर पर उपलब्ध करा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। बाकी सब चीज़ें जो जनरली हैं लाइफ इंट्रोडक्शन में, इनके जीवन परिचय में, वो किताब में आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये जो जिन चीज़ों का हमने उल्लेख किया, ये अपने आप में काफ़ी काउंटेबल हैं, महत्व की हैं, और आप इस वीडियो क्लिप को देख करके पूरा ज्ञान उठा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको परिपूर्णता इसमें झलकेगी, परिपक्वता नजर आएगी। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः साधना क्लासेस की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत साधुवाद देते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद।